हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टॉकीज। तो गाइस, आज हम चैप्टर 10 करने वाले हैं सर्कल्स, जो कि बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? कितनी टेंजेंट्स होती है एक सर्कल में? तो गाइस, आपको पता ही है, एक सर्कल अगर है हमारा, मान लिया कि ये कोई सर्कल है, इसमें हम टेंजेंट्स जितनी मर्जी बना सकते हैं, कहीं से भी टच करके कैसे भी कितनी मर्जी टेंजेंट्स बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अ सर्कल कैन हैव एन इन्फिनिटी नंबर ऑफ टेंजेंट्स। तो गाइस, बस यही लिख के बताना है, फिर क्वेश्चन ख़त्म। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो गाइस, क्वेश्चन में हमने लिख के बता दिया, अ सर्कल कैन हैव एन इन्फिनिट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी हमें क्वेश्चन की फॉर्म में 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए, बस इसलिए इनको कर लेना ज़रूरी है। तो चलिए गाइस, करते हैं फिलअप्स। तो गाइस, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट इसका, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश वन पॉइंट। एक टेंजेंट जो होती है सर्कल की, वो इंटरसेक्ट करती है। कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? एक बारी में, वन पॉइंट पे, एग्जैक्टली वन। मालूम है ना गाइज, एक बारी में अगर ये सर्कल है हमारा, एक बारी में सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करेगी, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा इसका फिलअप्स में एग्जैक्टली वन। वन पॉइंट, एग्जैक्टली वन पॉइंट पर ही वो टेंजेंट इंटरसेक्ट करती है। अब इसके सेकेंड पार्ट पर आते हैं। तो गाइस, सेकेंड पार्ट इसका है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स। एक लाइन जो है अगर इंटरसेक्टिंग करती है एक सर्कल को टू पॉइंट्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? और उसको हम क्या बोलते हैं गाइज? आपको पता ही होगा, सीकेंट। एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेगी एक सर्कल को टू पॉइंट्स के अंदर। ठीक है गाइज। थर्ड पार्ट है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल के अंदर कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं? अब कोई हमारा सर्कल बना हुआ है और उसमें टेंजेंट्स बनानी है हमें, और वो भी पैरेलल। तो देखिए गाइज, ऐसे दो ही बनेंगी, इस तरफ से बनाएंगे, इधर से भी, तो कहीं से भी बनाए हमें पैरेलल जो होंगी वो टू ही हो सकती हैं। तो इसका आंसर हो गया टू। इस तरीके से आप समझ के कर सकते हैं इजीली। पेपर में अगर कोई डिफरेंट भी आता है इससे बन के, वो भी आप कर पाएंगे। द कॉमन पॉइंट, फोर्थ पार्ट है इसका, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। एक कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट का एक सर्कल का, एंड अ सर्कल, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ पर भी वो टच करके चलता है, मतलब वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो गाइस, ये फिलअप्स हो गए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो गाइस, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी। पी से एक टेंजेंट बन रही है पी क्यू सर्कल के अंदर, देखिए, और रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू। रेडियस हमने ओ से लेके बी तक 5 सेंटीमीटर बना दिया। एट ए पॉइंट क्यू, क्यू पर वो लाइन पॉइंट मिल रहा है, सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12। हमें ओ पी मालूम है, ओ क्यू मालूम है, और लेंथ ऑफ पी क्यू बतानी है। तो देखिए गाइज, ये आपको पता होना चाहिए कि जो टेंजेंट होती है, वो टेंजेंट ऑलवेज हमारी क्या होती है? इसका बेस होता है। अगर टेंजेंट पी क्यू जो है वो बेस है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमारा ओ पी और ओ क्यू हुआ। ओ क्यू हमारा परपेंडिकुलर हो गया और बेस हमारा ओ पी हो गया। तो अब हम इसमें, हमें पता है कि ट्रायंगल के अंदर अगर हमें दो साइड मालूम है और एक नहीं मालूम, हम क्या करते हैं? उसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है, मैं लिख के बता रही हूँ, लिखना जरूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए। हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। इसके थर्ड क्वेश्चन में 3-4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से हमें बताना है कौन सा वाला आंसर आएगा। तो हम निकाल के देखेंगे तभी बताएंगे, तो मैं निकालने का तरीका बता रही हूँ आपको। अब इसमें हाइपोटेनस जो है वो आप ओ क्यू लेंगे, ओ क्यू का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर जो है इसके अंदर वो है पी क्यू, क्योंकि जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन होती है टेंजेंट होती है। टेंजेंट जो है ऑलवेज परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये आपको ध्यान रखना है, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगी और क्वेश्चन का आंसर आप ठीक निकाल पाएंगे। ठीक है गाइज। तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर हो गई पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस हो गया हमारा ओ पी का स्क्वायर। हो गया। तो अब हमें इसमें निकालना क्या है? पी क्यू। तो पी क्यू को अगर हम इस तरफ ले आते हैं, मतलब इसको यहीं छोड़ें अगर, तो ये ओ पी इधर आके माइनस होगा। तो मैं डायरेक्टली पी क्यू को यहाँ लिख करके ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर लिख रही हूँ। ठीक है गाइज, ऐसे कर सकते हैं हम। और फिर हमें यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बन जाएगा।
बस अब इसमें वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर देना है। ओ क्यू जो है वो हमारा 12 है, 12 का स्क्वायर, माइनस ओ पी जो है वो 5 है, 5 का स्क्वायर। अब 12 की स्क्वायर होता है 144 और 5 5 ज़ा 25। इनको माइनस कर देंगे तो आया अंडर रूट में 119 सेंटीमीटर। तो ये हमको डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये हमारा डी ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। डी पर आप क्लिक राइट लगा दोगे। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। बस आपको ट्रायंगल सर्कल के अंदर ये समझ लेना है कि कौन सी वाली साइड हमारी हाइपोटेनस है। जो टेंजेंट होती है उसका आप हमेशा ध्यान रखना कि टेंजेंट क्या होती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है गाइस। अब एंड 2 लाइन्स बनानी है पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक गिवन लाइन है, सबसे पहले हमें एक गिवन लाइन दी हुई है, हम नीचे बना देते हैं ऐसे। ये हमारी गिवन लाइन हो गई, इसका नाम एल रख देते हैं। अब हमें गिवन लाइन जो है उसके पैरेलल 2 लाइन्स बनानी है। जैसे कैसे बनानी है, सच दैट वन इज़ अ टेंजेंट। एक हमारे को टेंजेंट बनानी है जो इसको टच करते हुए जाए। ये हो गई टेंजेंट, लिख के बता देंगे हम। ये टेंजेंट हो गई, इसका नाम हमने पी रख दिया। और एंड द अदर इज सीकेंट टू द सर्कल। सीकेंट होती है जो सर्कल के अंदर से जा रही होती है, ये अंदर से चली गई, इसका नाम हो गया सीकेंट, बन गया। और इसका नाम यहाँ पे ये कट कर रही है तो इसका नाम यहाँ पर भी रख के बता देंगे ए बी। और ये सेंटर था, सेंटर का नाम ओ। तो गाइस बन गया जो हमें क्वेश्चन में बनाने के लिए बोला गया। तो हम लिख करके इसको बता सकते हैं। द रिक्वायर्ड फिगर इज एज अंडर, जैसे हेयर एल इज द गिवन लाइन, एल इज द गिवन लाइन, सेंटर ओ। बस जो जो भी है इस क्वेश्चन में वो हम लिख करके बता देंगे जो हमने बनाया है। बस लेट पी टी इज अ टेंजेंट, यहाँ पर टी भी नाम रख देते हैं, पी टी। पी टी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। और ए बी जो है सीकेंड है, तो ए बी इज अ सीकेंट। बस हो गया। अब ये सीकेंट है तो हम इसको बता भी सकते हैं कि पैरेलल भी है एल लाइन के, या ज़रूरी नहीं है, बस हमने जो बनाया हमें क्वेश्चन में कहा गया था बनाने के लिए, बनाने के बता दिया। हो गया कंप्लीट। तो गाइस 10.1 पूरी हो गई। ये सिर्फ जनरली आपकी नॉलेज के लिए है। इसमें से क्वेश्चन बाई चांस ही कोई एक आधा आ सकता है, वो भी 1 मार्क्स का, तो आप इनको प्रैक्टिस कर लेना। अब 10.2 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 10.2 करेंगे गाइस, ठीक है। और अच्छे से प्रैक्टिस करना। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे ज़रूर कंसल्ट करना, मुझे कमेंट में बताना। मैं आपको अलग से उस क्वेश्चन के बारे में उसकी नॉलेज दूंगी और करके बताऊंगी। बाय बाय गाइस।